27 जून 2024 का दिन, सुबह लगभग 7 से 8 बजे के बीच का वक्त। लोग जब अपने रोज के कामों में लगे थे, इसी वक्त करीब 8 साल का एक लड़का बदहवास हालत में भागता हुआ लोगों के पास पहुंचता है। लड़के के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है और वह बुरी तरह हाँफ रहा होता है। गांव के लोग सबसे पहले उसे बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है, क्या मामला है और कहाँ से आ रहा है। लड़का कांप रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपने हाथों से उसने गांव के नदी की तरफ इशारा किया। तुरंत कुछ लोग नदी की तरफ दौड़ते हुए पहुंचे और वहां पहुंचकर जो नज़ारा देखते हैं वह देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया। फिर आगे जो बच्चे ने बताया उसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तलों से जमीन खिसक गई। लोग सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर प्रेमी के इश्क में पागल कोई माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं अपराध तक और मैं हूँ श्रीकांत मिश्र। आज की यह सच्ची घटना जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से जुड़ी हुई है। दरअसल औरैया जिले में एक गांव है ताल्हेपुर। इसी गांव में एक सुबह होती है। इसी वक्त एक 8 साल का बच्चा डरा सहमा पहुंचता है और लोगों को सेंगर नदी के केशमपुर घाट की तरफ चलने का इशारा करता है। लोग जब बच्चे के साथ घाट पर पहुंचते हैं तो वहां 2 बच्चों की लाशें जो होती हैं वो तैरती हुई नजर आती हैं। बच्चों की उम्र 5 से 6 साल के बीच रही होगी। मामले की खबर पुलिस को दी जाती है। कुछ ही देर में गोताखोरों की मदद से पुलिस दोनों बच्चों की लाशें जो होती हैं वो बाहर निकाल लेती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मामला 2 बच्चों की मौत का था, इसलिए आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अब पुलिस उस लड़के से बात कर रही होती है और पूछती है कि इन दोनों बच्चों को किसने मारा। कांपती हुई आवाज में लड़का जवाब देता है, माँ ने। उसका जवाब सुनकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। घाट पर मौजूद लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पूछताछ में लड़का बताता है कि वो 4 भाई थे, जिनमें से 3 को मां ने नदी में डुबोकर मार दिया। जिन्हें मारा वो उसके छोटे भाई थे। अब एक बार फिर घाट पर मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच हलचल मच जाती है। तुरंत तीसरे बच्चे की तलाश में गोताखोर नदी में उतरते हैं और कुछ ही घंटों में 2 साल के एक बच्चे की लाश उसी नदी से मिल जाती है। 4 बच्चों में से 3 बच्चों की लाशें मिल चुकी होती हैं। चौथा बच्चा पुलिस के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसने जिस मां को हत्यारी बताया आखिर वो कहां गई। लड़के से पूछताछ के आधार पर पुलिस की एक टीम तुरंत उसके गांव के लिए रवाना होती है और कुछ देर बाद प्रियंका नाम की इस मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ में जो कलयुगी मां होती है प्रियंका, उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। गांव के लोगों और रिश्तेदारों से पुलिस बात करती है तो एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर शायद आपका भी कलेजा कांप जाए। कहानी जिसमें एक अवैध रिश्ते के लिए खून के रिश्ते का ही गला घोंट दिया गया। औरैया के बरौवा गांव के रहने वाली 30 वर्षीय प्रियंका की शादी करीब 10 साल पहले इटावा में लुहिया गांव के अवनीश के साथ हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हुए, जिनमें 8 साल का सोनू, 6 साल का माधव, 5 साल का आदित्य और 2 साल का मंगल था। करीब 2 साल पहले अवनीश की मौत हो गई। इस दौरान प्रियंका की नज़दीकी उसके चचेरे देवर आशीष के साथ बढ़ी और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। प्रियंका अब औरैया में ही एक किराए के कमरे में अपनी सास, 4 बच्चों और आशीष के साथ रहने लगी थी। आशीष कोई नौकरी नहीं करता था, बस कभी कभी सैलून की दुकान पर जाकर काम करने लगता था। वहीं प्रियंका की सास लोगों के घरों में काम कर इस परिवार की गुजर बसर करती थी। इसी दौरान प्रियंका और आशीष के बीच झगड़े होने लगे। आशीष कहता था कि वो इन 4 बच्चों को नहीं पाल सकता, या तो इन्हें मायके छोड़ाओ या फिर मार दो। हुआ कुछ ऐसा, दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सुबह प्रियंका उठी तो 4 बच्चों को नानी के घर जाने की बात कहकर घर से निकल पड़ी। उसने रास्ते में बच्चों को नशीला पदार्थ मिले हुए बिस्कुट खिलाए और उन्हें केशमपुर घाट पर लेकर पहुंची। यहाँ पहुंचकर उसने अपनी मां को फोन किया और कहा कि वो बच्चों के साथ मरने जा रही है। तब तक बच्चों को कुछ नशा भी होने लगा था। उसने सबसे पहले मंगल को नदी में फेंका, इसके बाद आदित्य को और फिर माधव को। 3 बच्चों को डुबोने के बाद उसने सबसे बड़े बेटे सोनू को भी नदी में फेंक दिया।
हालांकि सोनू को नशा नहीं हुआ और वो तैर कर बाहर निकल आया। उसके शरीर से सारे कपड़े निकल चुके थे। बाहर निकलते ही वो गांव की तरफ दौड़ा और वहां जाकर लोगों को पूरी कहानी बताई और यहाँ लेकर आया। पुलिस को प्रियंका की मां ने बताया कि पति की मौत के बाद से ही वो अपने चचेरे देवर के साथ रहने लगी थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। घटना के दिन सुबह जब उसने फोन पर मरने की बात कही तो मायके के लोग तुरंत उसके घर पहुंचे, लेकिन वो नहीं मिली। बाद में पता चला कि उसने 3 बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया है। पुलिस ने इस मामले में प्रियंका और उसके चचेरे देवर आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 8 साल का मासूम सोनू अभी तक उस मंजर को नहीं भूल पा रहा है कि जब उसकी मां ने उसके 3 भाइयों को अपने ही हाथों से मार दिया और उसे भी मारने का प्रयास किया। बात कुछ भी हो, किंतु यह घटना सामने आने के बाद लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वासना की आग में अंधी कोई मां कभी इतना निर्दयी कैसे हो सकती है कि अपनी आशिक के लिए अपने ही कलेजे के टुकड़े को जान से मार दे। इस तरह की घटना को अंजाम दे। फिलहाल इस कहानी को सुनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको आगाह करना है, आपको बताना है। आप सावधान रहें, सचेत रहें। सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़े रहें अपराध तक के साथ।